नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। जी आपको बता दोस्तों, विपक्ष ने दिखाई एकता। इस बार 2024 में उखाड़ फेंकेंगे भाजपा को सारे के सारे विपक्ष के नेता एक साथ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। बोले फिलहाल देश से लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देगी कांग्रेस। जी हां, जहां पर जरूरत है वहां पर बोलेंगे, चाहे संसद हो या सड़क। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाया विपक्ष के 3 बड़े नेताओं को कॉल। नीतीश कुमार ने बताया क्या हुई ये बात। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी को एक और बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से। जी हां, आपको बता दें ममता बनर्जी ने भाजपा पर साधा निशाना। दरअसल आपको बताते चले पंचायत चुनाव टालना चाहती थी बीजेपी, कोर्ट ने मना कर दिया टालने से। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नीतीश कुमार ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले जो दंगे कराने वाली पार्टियां हैं उसके लोग बोलते ही रहते हैं, जी यानी कि बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले नेहा राठौर ने गाया गाना। बिहार में का बात, लोगों ने नेहा राठौर को कर लिया टारगेट। बोले बीजेपी से डर गई नेहा राठौर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश का सबसे पहला आतंकी नाथुराम गोडसे था, जिसका फोटो लेकर भाजपाई घूमते। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को दिया चैलेंज, तो सुप्रिया श्रीनेता ने खदेड़ दिया। बोले आप नहीं हो चैलेंज देने की स्थिति में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सड़क पर कांग्रेसियों का जोरदार हंगामा। जी आपको बता दें बीजेपी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले एंथनी स्टॉलिंग एंथनी के जो है यहाँ पर बीजेपी में शामिल होने के बाद भड़के पिताजी। बोले फिलहाल ज्यादा जीना नहीं चाहता, बीजेपी में जाकर की सबसे बड़ी गलती। तो सारे खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। बोले फिलहाल सड़क हो या संसद हर जगह सच बोलेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी ने पीएम पर निशाना साध दिया। राहुल गांधी का कहना है कि सड़क हो या संसद हर जगह जनता के लिए आवाज उठाएगी कांग्रेस। आपको बता दूं राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी 2 गुना जो है खतरनाक हो गए हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी को ठंडा करने के लिए वहां से बाहर निकाला दोस्तों, लेकिन हो गया कुछ उल्टा। आप समझिए, संसद से बाहर आते हुए राहुल गांधी घायल शेर की तरह होगा। जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर है, इससे बीजेपी को दोस्तों बहुत बड़ी चोट लग रही है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है कि उसके इस कदम का नुकसान उसे आगे चलकर होगा। आपको बता दें राहुल गांधी की लगातार बढ़ती पॉपुलैरिटी, राहुल गांधी को मिलता जनता का साथ, ये इस बात का सबूत है कि राहुल गांधी को संसद से निकालना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी गलतफहमी थी। क्योंकि दोस्तों संसद से निकाले जाने के बाद हर जगह राहुल गांधी की चर्चा हो रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब किसी भी चीज की चर्चा होती है तो वो ट्रेंड में आ जाती है। जैसे कोई प्रोडक्ट नहीं होता है दोस्तों, वो बिकता नहीं है। अचानक से कोई बड़ा सेलिब्रिटी उसका एड दे दे तो कैसे वो प्रोडक्ट जरा में बिकने लगता है। बस वैसे ही राहुल गांधी के साथ हुआ। बीजेपी को लगा था कि संसद से निकालने के बाद हम जनता को कुछ भी जवाब दे देंगे, प्रेस से कुछ भी बोल देंगे। यही नहीं, राहुल गांधी की छवि खराब हो जाएगी। लेकिन दोस्तों हुआ कुछ उल्टा। राहुल के उल्टा संसद से निकलने के बाद बीजेपी के ऊपर 2 गुना हमलावर हो गई पार्टियां। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो असलियत है दोस्तों वो जनता देख रही है। आप भी देखते हैं कि किस तरीके से बीजेपी आज देश में जो भाईचारा है उसको खत्म करने की कोशिश करती है। न सिर्फ ये बल्कि राहुल गांधी दोस्तों देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली दोस्तों बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मल्लिकार्जुन खड़गे के प्लान से डरी बीजेपी। खड़गे ने लगाया 3 विपक्ष के बड़े नेताओं को फोन। विपक्षी एकता को लेकर दोस्तों हुई है नीतीश कुमार, स्टॉलिंग और जो है उद्धव ठाकरे में बात। आपको बताते चले दोस्तों, इस बार कांग्रेस ने पहल कर दी है। सब लोग जानते हैं कि विपक्षी एकता को लेकर काफी खबरों का बाजार गर्मा गर्मी में चल रहा है। यही नहीं दोस्तों, आप भी इतना जानते हैं कि फिलहाल जब ये चीजें हो रही हैं
तो इन चीजों के ऊपर सवाल भी उठेगा। बीजेपी दोस्तों एक चीज नहीं जान रही कि विपक्षी एकता का जो ये हथियार है ये बीजेपी ने ही थमाया है। जी हाँ, राहुल की सदस्यता रद्द करने के बाद ना सिर्फ केजरीवाल भी बीजेपी की कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ा दिया, बल्कि वो तमाम पार्टियां सब कांग्रेस के साथ आ गई जो कहीं ना कहीं अब तक किनारा कर रही थी। आपको बताते चले विपक्षी एकता पर जो है बात भी हुई मल्लिकार्जुन खड़गे की। खड़गे ने कहा 2024 में किसी भी तरीके से मोदी सरकार को सत्ता से बाहर कर देंगे। यही नहीं दोस्तों, अगर विपक्ष का वोट बैंक तैयार मिला लिया जाए तो लगभग 60% यानी कि 60% वोट मिलता है। और ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल विपक्ष इस बार बीजेपी के ऊपर लगातार हमलावर है। और आप देख लीजिए कि फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी की चाहे वो डिग्री वाली बात हो, उनके अनपढ़ रहने की बात हो, या फिर तमाम वो एलिगेशन जो विपक्ष ने लगाए थे वो सच होते हुए दिखाई दे रहा है। और हमने तो पहले भी कहा था दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े दावे पूरी तरीके से उस वक्त फेल हो जाएंगे जब जनता ये सवाल पूछेगी आपसे। आपने तो देखा ही है दोस्तों कि किस तरीके सरकार जो है वो अपने आप को सही साबित करने में लगी रहती है। यही नहीं, अब इस बार जो विपक्ष की जो मीटिंग हुई है उसको भ्रष्टाचार की मीटिंग बताई जा रही है कि सारे भ्रष्टाचारी एक ही मंच पर। आप बताइए, और ये कह रहा है नरेंद्र मोदी। हंसी की बात यह कि पीएम नरेंद्र मोदी कह रहा है जिनकी खुद की पार्टी में दोस्तों ए से लेकर जेड तक भ्रष्टाचारी भरे पड़े हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश का सबसे पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे है जिसकी फोटो लेकर भाजपा के लोग घूमते हैं, आरएसएस के लोग घूमते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद में आज भी लोग नाथूराम गोडसे की फोटो लेकर घूमते हैं, जबकि वो देश का सबसे बड़ा आतंकवादी और सबसे पहला आतंकवादी है। आपको बता दें दोस्तों, नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी गोली मारकर, और इस चीज के निशाने से ओवैसी ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी आज भी नाथूराम गोडसे का फोटो लेकर घूमती है, ये देश का सबसे बड़ा और सबसे पहला आतंकवादी था। यही नहीं तो आपको बताते चले दोस्तों, लगातार ये सवाल उठते रहे हैं कि नाथूराम गोडसे को बीजेपी सपोर्ट क्यों करती है। आप भी जानते हैं दोस्तों कि नाथूराम गोडसे एक ऐसा नाम है जो कि सबसे पहला और सबसे बड़ा आतंकवादी है। इसलिए है क्योंकि उसने गांधी जी को गोली मार दी थी, और इस चीज को दोस्तों बीजेपी के नेता सही बताते हैं। ओवैसी ने उन्हीं लोगों को निशाने पर ले लिया। ओवैसी का कहना है कि फिलहाल लोगों को जो है देशभक्त का सर्टिफिकेट बांटने वाली बीजेपी के खुद के नेता जो है वो देश विरोधी हैं। आपको बता दें, यही नहीं दोस्तों, आरएसएस के लोग तो हाथ में गोडसे की फोटो लेकर भी घूमते हैं। यही नहीं, बीजेपी के पाले हुए कुछ जो लोग हैं दोस्तों वो कहते हैं कि गोडसे ने बिल्कुल सही किया था। आपने देखा कि कितने इसमें गिरफ्तार किए गए थे जब गांधी जी का अपमान हुआ था। कालीचरण नाम का एक बाबा को छत्तीसगढ़ पुलिस ने उठा लिया था, उसको बीजेपी ने आराम से छुड़वा भी लिया। और ये लोग ही हैं दोस्तों जो देश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, बुरी फंस गई बीजेपी, सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस का हंगामा। जी हां, भ्रष्टाचारियों को निकालो बाहर। आपको बताते चले दोस्तों, इस वक्त कांग्रेस लगातार बीजेपी पर 100 गुना हमलावर है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि बीजेपी ने खुद तोता दे दिया है कांग्रेस के हाथ में। आपको बताते चले, राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद बीजेपी कांग्रेस की जो है वो यात्रा पे यात्रा निकाली जा रही है। और यही नहीं दोस्तों, कांग्रेस राहुल गांधी के मुद्दे को दमने नहीं देना चाहती, वो राहुल गांधी के मुद्दे को दोस्तों एक्टिव रखना चाहती है। ऐसा दूसरी तरफ बीजेपी की जो सच्चाई है दोस्तों वो तो आपने और हमने देख ही ली है। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से झूठ बोलती है, और खास कर दोस्तों बीजेपी की जो असलियत है वो भी आपके और मेरे सामने है। आपने देखा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी के नेता झूठ बोलते हैं। यही नहीं दोस्तों, आज जो ये सबसे बड़ा मुद्दा बना है राहुल गांधी का, इसका बीजेपी ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये मुद्दा इतना बड़ा बन जाएगा। लेकिन थैंक्स टू बीजेपी दोस्तों, क्योंकि बीजेपी ने ही राहुल गांधी को और जो है मजबूत होने का मौका दे दिया। क्योंकि जब तक दोस्तों इंसान को चोट नहीं लगती है वो इस चीज की
अहमियत को समझ नहीं पाता है। और आज अगर इस चीज की अहमियत को कोई समझ रहा है दोस्तों तो वो कांग्रेस है, क्योंकि शायद कांग्रेस को पता चल चुका है कि जब तक इंसान चोट खाता है दोस्तों उसके बाद ही उसको इस चीज का आगाज होता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस सड़कों से हटने का नाम नहीं ले रही है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें इफ्तियार पार्टी के बाद बोले नीतीश कुमार, जिन लोगों ने दंगा कराया है उनकी सच्चाई बहुत जल्दी आने वाली है सामने। आपको बता दें दोस्तों नीतीश कुमार लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर है और गोदी मीडिया जानबूझ के नीतीश से ऐसे सवाल पूछ रही है जिनको लेकर सीधे सीधे नीतीश कुमार ने भी बोल दिया है कि फिलहाल इसके पीछे बीजेपी ही है और बीजेपी ने ही ये दंगे कराए हैं। आपको बताते चले दोस्तों बिहार से लेकर तो तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो रहा है। यही नहीं, हर जगह दोस्तों जनता जो है वो खास करके बीजेपी को झटके पर झटका दे रही है। आपको बता दें नीतीश कुमार ने कहा कि जो लोग दंगे फैला रहे हैं और जो लोग सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की नाकामी है, उन लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि फिलहाल बिहार में किन लोगों ने क्या कराया है। सब जानते हैं दोस्तों कि बिहार में जानबूझकर जिन लोगों ने दंगा कराया है वो लोग बीजेपी वाले हैं। और यही नहीं दोस्तों, खुद बीजेपी वाले दंगा कराकर बोलते हैं कि अरे देश में अशांति फैलाई जा रही है। आपको बता दें तमाम विपक्ष पार्टियों ने आरोप लगाया कि ये दंगा सुनियोजित था पश्चिम बंगाल और बिहार का, क्योंकि बीजेपी जिन राज्यों में कमजोर है उन राज्यों में वो दंगे कराना चाह रही है और उन राज्यों में चुनाव जीतने के लिए मुहिम चला रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो लोग इस वक्त ये सारी की सारी प्रक्रिया कर रहे हैं उन लोगों को दोस्तों अच्छे से पता है कि फिलहाल आने वाला समय जो है दोस्तों बीजेपी के लिए खतरनाक है। यही नहीं, 2024 से पहले दोस्तों आप समझिए बीजेपी किसी भी तरीके से बिहार को हासिल करना चाहती है और इसलिए ये माना जा रहा है कि यस ये जो भी दंगा हुआ है ये बीजेपी ने ही कराया है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या बिहार हो। बिहार शरीफ के नालंदा में किस तरीके से मस्जिद को निशाना बनाया गया दोस्तों, उसके 2 मीनार तक गिरा दिए गए और वहां की दुकानें वगैरह जला दी गई। तो इस चीज में कहीं ना कहीं बीजेपी ही आती है नंबर 1 पे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह के बयान में राहुल गांधी का जिक्र। कांग्रेस बोली डर रहे हैं अमित शाह, अब तक कर्नाटक में भी नहीं की लिस्ट जारी। आपको बताते चले दोस्तों कांग्रेस ने कर्नाटक में लिस्ट भी जारी कर दी, दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी, लेकिन बीजेपी दोस्तों ना अपनी लिस्ट जारी कर पा रही है ना नाम घोषित कर रही है। माना जा रहा है दोस्तों कि बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, क्योंकि कर्नाटक में दोस्तों बीजेपी को रिजल्ट पहले ही पता है। कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार हो रही है और इस चीज से दोस्तों बीजेपी डरी हुई है। अब तक उसने कर्नाटक में दोस्तों किन लोगों को खड़ा किया जाएगा कहां से ये ऐलान नहीं किया है। इसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी और बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारे थे दोस्तों वो हार गए थे। इस बार बीजेपी परेशानी में है। बीजेपी सोच रही है कि वो किसको कैंडिडेट बनाए, कर्नाटक में किन लोगों को उतारे। यही नहीं दोस्तों, बीजेपी मुख्यमंत्री पर भी जो है यहाँ पर एक तरीके से फंसी हुई है, क्योंकि सब जानते हैं दोस्तों कि वहां पर कर्नाटक में 3 मुख्यमंत्री बने, 2 बने। पहले जो है दोस्तों येदियुरप्पा थे, उसके बाद विश्वराज बोम्बई आए, इसके बाद जो ईश्वरप्पा आए, उसके बाद विश्वराज बोम्बई आए। तीनों के ऊपर तगड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे। यही नहीं दोस्तों, ईश्वरप्पा के ऊपर तो 40% का आरोप लगा था कि वो 40% का कमीशन मांगते थे, जिसके चलते एक व्यक्ति ने दोस्तों आत्महत्या भी कर ली थी। यही कारण जो ईश्वरप्पा के दामन पर कई दाग लगे हुए हैं। उधर विश्वराज बोम्बई ने दोस्तों आते से ही कुछ ऐसी चीजें लागू कर दी जिसके बाद ये साबित हो गया कि ये भगवा गैंग का सबसे बड़ा लीडर बना हुआ है कर्नाटक में। और विश्वराज बोम्बई के ऊपर आरोप लगने लगे कि ये हिंदू मुसलमान करते हैं। यही नहीं दोस्तों, विश्वराज बोम्बई एक ऐसा चेहरा नहीं है जिसको जनता जिता देगी। आप समझिए, हमें पता था कर्नाटक का रिजल्ट क्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कर्नाटक में कैसे लोग रहते हैं, क्या चलता है। कर्नाटक में दोस्तों हिंदू मुसलमान नहीं चलने वाला है।
और यही बीजेपी के लिए दोस्तों माइनस पॉइंट प्लस पॉइंट है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि फिलहाल बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, माइनस में जा रही है दोस्तों, समझिए। और जब माइनस में जाता है कोई दोस्तों तो बर्बादी शुरू हो जाती है। फिलहाल तो चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट से जीत, ममता बनर्जी ने बोला धन्यवाद। आपको बताते चले दोस्तों, इस बार फिर से एक बार ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट से जीत हो गई है। दरअसल भाजपा चाहती थी कि जो चुनाव का वक्त तय किया गया है उस समय से हटकर इसको अभी कैंसिल कर दिया जाए। दरअसल दोस्तों, बीजेपी के नेता और लोग चाहते हैं कि उनके हिसाब से चुनाव हो, उनके हिसाब से तारीखें तय हो और उनके हिसाब से जो यहाँ पर ये इलेक्शन कराया जाए। अब इसी एक चीज में दोस्तों एक याचिका दायर की गई थी, पहले कोलकाता हाई कोर्ट में दायर की गई कि फिलहाल ये जो चुनाव आने वाले हैं इसको टाल दिया जाए। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों, इन पंचायत चुनाव को टालने के लिए शुभेंदु अधिकारी ने एक याचिका दी, तो कोलकाता हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, ये कहकर कि जब चुनाव की तारीख तय हो चुकी है तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते। यही नहीं दोस्तों, उसके बाद इसी याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए बीजेपी वाले। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका को खारिज करते हुए ये कह दिया कि फिलहाल जब तारीख तय हो चुकी है तो ऐसे में कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, इसको खारिज कर नहीं किया जा सकता। दरअसल दोस्तों, बीजेपी वाले डरे हुए हैं, उन्हें सब पता है कि फिलहाल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जहां जहां दबदबा है दोस्तों, वहां वहां बीजेपी का सूपड़ा साफ हो रहा है। यही नहीं दोस्तों, बंगाल में बीजेपी के अगर ममता बनर्जी के बाद कोई दूसरी पसंद है तो लोगों की वो कांग्रेस बनती जा रही है, क्योंकि हमने देखा कि कई जगह पर ममता बनर्जी को कांग्रेस ने झटका भी दिया है। और यही कारण है जो अब कांग्रेस वहां के लिए फर्स्ट नंबर पार्टी बन गई है। ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल बीजेपी को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है, मनीष सिसोदिया ने लिखी है चिट्ठी। आपको बता दें दोस्तों, इन दिनों मनीष सिसोदिया की जेल से, तिहाड़ जेल से लिखी हुई चिट्ठी खूब वायरल हो रही है, जिसमें आपको बता दें मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री को कम पढ़ा लिखा बता डाला है, यानी कि अनपढ़ बताया है। वहीं दूसरी तरफ इससे पहले आपको बता दें 3 बार केजरीवाल पीएम नरेंद्र मोदी को अनपढ़ और जो है बुद्धि भ्रष्ट बोल चुके हैं। उनका साफ कहना था कि पीएम नरेंद्र मोदी को विज्ञान का कोई ज्ञान नहीं है, वो जो है अनशन बातें बोलते हैं, जिसके बाद बच्चे उन पर हंसते हैं, स्कूल के बच्चे के इन्हें कुछ नहीं आता है। आपको बताते चले दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर कई आरोप लग रहा है। सबसे बड़ा आरोप तो यही है कि पीएम नरेंद्र मोदी अपनी डिग्री नहीं दिखाते, उनकी डिग्री फर्जी है, फर्जी डिग्री के कारण उनको यहाँ तक आए। यही नहीं दोस्तों, बीजेपी के कई नेता है दोस्तों जिन लोगों को राजनीति में होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फिलहाल ये लोग यहाँ पर रहने लायक बिल्कुल नहीं है। लेकिन अफसोस की बात ये दोस्तों कि बीजेपी जिन लोगों का साथ देती है, बीजेपी जानती नहीं दोस्तों कि फिलहाल इस देश की जनता सब देख रही है। इन्हें लगता है कि फिलहाल लोगों को ठग कर बेवकूफ बनाकर लूट लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। फिलहाल अब बीजेपी को दोस्तों यहाँ पर बड़ा झटका लग गया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को पड़ा महंगा। जी हाँ, आपको बताते चले इस बार कांग्रेस ने कर दिया बीजेपी का सूपड़ा साफ, हर जगह बीजेपी को मिल रही मात। आपको बताते चले दोस्तों, 2024 से पहले कांग्रेस ने विपक्षी एकता को हरी झंडी दिखा दी है। वहीं दूसरी तरफ स्टॉलिंग के इसमें आने के बाद दोस्तों, विपक्षी एकता में आने के बाद कांग्रेस और मजबूत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, नीतीश और खड़गे की बात होने के बाद बीजेपी के ऊपर जमकर विपक्ष के नेता गरज रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह हार के डर से बौखलाए हुए, वो बार बार अपने भाषण में मोदी और शाह दोस्तों दोनों राहुल गांधी का जिक्र कर रहा है, लेकिन इस जिक्र के बदले दोस्तों उनको सिर्फ फिक्र ही मिलेगी, वोट नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी दोस्तों एक दिग्गज नेता बन चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी सच की आवाज उठा रहा है, और सच की आवाज दोस्तों कोई दबा नहीं सकता है। अगर वो दबाएगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों उसके ऊपर ये बातें आएंगी। फिलहाल एक चीज तो साफ है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का बुरा वक्त जो है वो इस वक्त चल रहा है, क्योंकि बीजेपी शायद एक बात भूल चुकी है, देश की जनता कुछ नहीं भूली है। फिलहाल हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि अगर बीजेपी का पूरा समय करीब आ गया तो इस देश की जनता का समय अब अच्छा भी आ गया है, क्योंकि देश में लूटपाट तरीके की चीजें
की जा रही हैं। फिलहाल दोस्तों इस चीज को जो है देख लिया है आपने और हमने कि बीजेपी ने किस तरीके से सरकार चलाई इतने साल तक। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो है चैनल को